हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेपकर में। दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए, रेलवे का नया नोटिस जारी हुआ है। आरआरबी बोर्ड ने एक नया अपडेट दिया है, जानते हैं उस अपडेट के बारे में। एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा सभी साथी। आरआरबी का नया नोटिस आया है और जो पुरानी जो गलतियां हो रही थी, पुरानी जो चेंजेस थे, उनको कुछ को चेंज किया है, कुछ को कंफर्म किया है। जैसे अभी उसके बारे में अभी मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा, उसके बारे में सारी बातें करेंगे। और बहुत सारी जो समस्याएं आप लोग जो फेस कर रहे थे, जो समस्याएं आपके सामने आ रही थी, जैसे एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बहुत बड़ी आपके सामने समस्या थी, क्योंकि पिछले वाले कोरेंडम में लिखा था कि 2017-18 को आपको 2017-18 वित्त वर्ष का आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना है। उसके आय प्रमाण पत्र के आधार पर ईडब्ल्यूएस बनेगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जल्दी से जुड़ जाइएगा एक बार सभी लोग, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने सेशन को शेयर नहीं करा है। दोस्तों आरआरबी की बात करूं तो सीबीटी 1 की लगातार बात चल रही है कि सीबीटी 1 कब होगा, कैसे होगा, और सीबीटी 2 के अंदर कितने लोग लिए जाएंगे, कितने क्या कैंडिडेट आएंगे वैकेंसी के हिसाब से। इन सभी बातों का बिल्कुल क्लियरली बता दिया है, और इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि अब रेलवे बोर्ड अब कितना देर करेगा। भाई देर कर चुका, अब रेलवे बोर्ड को एग्जाम करवाना ही पड़ेगा। चाहे ये छोटे छोटे नोटिस देकर वो थोड़ा सा और 15 दिन और 20 दिन बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन अब इससे ज्यादा अब क्या नोटिस देंगे। अब आ चुका फुल एंड फाइनल जो भी है। तो जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, भाई साहब तैयार हो जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अभी आपको बताता हूं उस नोटिस के मायने क्या है, उस नोटिस में मतलब क्या है, और उस नोटिस में क्या क्या चीजें बताई गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा, आरआरबी के द्वारा एक नोटिस आया है दोस्तों। चलिए जी, उस नोटिस के बारे में एक बार देख लेते हैं। जल्दी से सेशन को शेयर कर लेना। और उसमें सीबीटी 1, सीबीटी 2 और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो आपका बेसिकली टाइपिंग जो होता है, उसके बारे में भी बात बताई है। उसमें टाइपिंग के बारे में भी बताया है कि कितने लोग लिए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिर एग्जाम यदि आपका क्लियर हो जाता है, जैसा रेलवे भर्ती बोर्ड चाहता है वैसे डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर बात करोगे कि सर अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से ही आपको सही करवाने। यदि आपको डॉक्यूमेंटों में कुछ चेंजेस करवाने, तो उसके बारे में बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ, किन किन डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों चलिए भाई देखते हैं ये नोटिस क्या है। नोटिस के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। चलो भाई आ जाओ, सारे के सारे साथी आ जाइए। चलिए जी, चलिए। हाँ जी, इधर आओ और आराम से इसको देखो, आराम से देखना, इसको देख लो, इधर देख लो। 25 मार्च 2022 का ये आपका नोटिफिकेशन है, नोटिस है दोस्तों। एक बार जल्दी से देख लेते हैं इस नोटिस को। इस नोटिस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, नोटिस भैया क्या बता रहे हैं। तो नोटिस भैया पर एक बार नजर डाल रहे हैं। देख पा रहे हो आप लोग? आप सभी लोग देख पा रहे हो? एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना आप सभी क्या देख पा रहे हो। दिख रहा है आपको नोटिस? चलिए भाई, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी कोरेंडम एंड अमेंडमेंट, मतलब जो बदलाव किए गए हैं उनके बारे में है। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन, साधारण जो सूचना थी उसमें कुछ बदलाव किया गया है। जो 2019 में जो इन्होंने रेलवे का 2019 में जो रेलवे का नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके पेज नंबर 5 पर दोस्तों, उसके पेज नंबर 5 पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, साधारण सूचनाएं दी गई थी। और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ एंड ऑप्शंस ऑफ द कैंडिडेट। सो बेसिकली उसमें यह कह रखा था कि यदि शॉर्टफॉल होती है इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स और अदर एक्जिजेंसीज, तो आरआरबी के पास अधिकार होंगे कैंडिडेट्स को डाउन द मेरिट लिस्ट करने का। तो उसी को इन्होंने इस वाले टू बी रीड एज, अब उन्होंने अमेंडमेंट जो करा है, जो संशोधन किया है दोस्तों, वो संशोधन क्या है कि इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स और अदर एक्जिजेंसीज, आरआरबी रिजर्व द राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट्स डाउन द मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड एज पर द मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। जिस हिसाब से मेरिट होगी, जिस हिसाब से कैंडिडेट होंगे,
उस हिसाब से आरआरबी को यदि लगता है तो आरआरबी मेरिट को डाउन भी कर सकती है। जब भी आरआरबी को जरूरत पड़ेगी तब वह आरआरबी उसको कम भी कर सकती है, ताकि आप में से फिर कोई कोर्ट में जाकर ना बोले भाई साहब ये पहले नोटिस में तो ये दिया था। इसलिए यहां पर रेलवे भर्ती बोर्ड अपना पक्ष सुदृढ़ करने के लिए, अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए ऐसा लिख रहा है। और अगला है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो चयन प्रक्रिया के 2019 के नोटिस में क्या लिखा था, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, द फर्स्ट स्टेज सीबीटी स्क्रीनिंग नेचर एंड द ऑल द सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब उसको कंफर्मेशन दी है, उसमें अमेंडमेंट क्या करा है, अमेंडमेंट ये करा है इसमें कि फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर, जो पहला जो स्टेज होगा सीबीटी 1 वो स्क्रीनिंग नेचर का होगा, मतलब इसके मार्क्स फॉरवर्ड नहीं होंगे। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द सीबीटी विल बी जनरली इन कंफर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। और इन्होंने कहा जिस हिसाब से जिस लेवल की, जैसे 12वीं पास वाली की कोई पोस्ट है या ग्रेजुएशन वाली की कोई पोस्ट है या 10वीं वाले की पोस्ट है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। द नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी एज पर देयर मेरिट। और इन्होंने कहा पहली स्टेज सीबीटी की जो होगी, जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो लोग क्वालिफाई करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, अभी फर्स्ट स्टेज पर भी नॉर्मलाइजेशन होगा, फर्स्ट सीबीटी पर भी नॉर्मलाइजेशन होगा। लाइट ज्यादा है, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, मैं इसलिए तो पूछ रहा था लाइट ज्यादा है तो मुझे बता दो। चलो अब सही लग रहा है, अब ठीक लगेगा, अब ठीक है, हाँ जी अब ठीक होगा, अब सही आ जाएगा, डोंट यू वरी, अब चिंता मत करो। देखो इधर देखो, जल्दी से देखो एक बार, सेशन को जिन्होंने शेयर नहीं करा सेशन को शेयर करना और मुझे बताते चलना कि कंफर्म समझ में आ रहा है ना। इन्होंने क्या कहा, पहला स्टेज जो सीबीटी के अंदर जो सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों, जो आपका यहां पर शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है वो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर होगी दोस्तों। किसके आधार पर, नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर होगी फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी एज पर देयर मेरिट। ये उन्होंने बताया कि पहली में जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर होगी। अगला पॉइंट जो इस नोटिस में दिया है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ये क्या कह रहे हैं जल्दी से देखना। डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन्होंने क्या कहा है, अब नए अमेंडमेंट में क्या करा है, नए बदलाव में, हालांकि इन बदलावों की बात पहले भी रेलवे बोर्ड कंफर्म कर चुका था, लेकिन अब नोटिस में उन्होंने अमेंडमेंट करा है, मतलब आधिकारिक तौर पर। एक होता है कि मैं ये बोल दूं कि मैं ऐसा है, अब रेलवे बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर नोटिस दे दिया कि भाई साहब ये देखो, अब इसको इस तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ना है, समझना है। इसमें क्या कहा, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन सेकंड स्टेज सीबीटी एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन बोथ सेकंड स्टेज सीबीटी एंड सीबीएटी या टीएसटी, जो टाइपिंग टेस्ट होता है, एज एप्लीकेबल, यदि एप्लीकेबल है तो कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ द वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द मेरिट एंड ऑप्शन। इन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने वैकेंसी है उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, सीबीटी और उसके बाद यदि टाइपिंग एप्लीकेबल है तो उन दोनों के स्कोर के आधार पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी। कितने लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी, कुल जितने बच्चे, जितनी वैकेंसी उन्होंने निकाली है उसके बराबर ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आगे वाले के अंदर इन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए इस पॉइंट को। आइटम नंबर 1 ऑफ द कोरिंगडम 14 मार्च 2019 को, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द वेरियस स्टेजेस आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी के 20 टाइम्स, मतलब यदि 100 वैकेंसी निकाली है तो 100 वैकेंसी के 20 गुना लोगों को सेकंड स्टेज में बुलाया जाएगा दोस्तों। पहली स्टेज मान लीजिए, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले स्टेज पर मान लीजिए एक बच्चा क्वालिफाई करता है तो भाई सेकंड स्टेज के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, पास करा जाएगा, कितने बच्चों को फर्स्ट स्टेज में, कितने बच्चों को पास करा जाएगा, 200 बच्चों को। यदि वैकेंसी एक बच्चे की है, रेलवे बोर्ड को वैकेंसी एक बच्चा चाहिए सिर्फ, तो भाई साहब सीबीटी 1 में वो कितने बच्चों को पास करेगा, 200
200 बच्चों को पास करेगा सीबीटी 2 में बैठने के लिए। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। पहली स्टेज सीबीटी में जो भी मेरिट होगी वो सब हम सभी को पता है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द स्किल टेस्ट एज सच एज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट। जो स्किल टेस्ट हो रहा है जो सेकंड स्टेज के बाद यदि एप्लीकेबल है, सेल बी टू द एक्सटेंड ऑफ 8 टाइम्स। और इन्होंने बताया कि पहले तो भाई देखो सिंपल सी चीज समझना, सीबीटी 1 में तो जितने लोग हैं उतने सारे के सारे बैठ ही जाएंगे। सीबीटी 2 के अंदर कितने लोगों को, सीबीटी 2 के अंदर कितने लोगों को, 20 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा दोस्तों। वैकेंसी के 20 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। और इसके बाद यदि स्किल टेस्ट आपका एप्लीकेबल है, यदि आपका टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्लीकेबल है, तो दोस्तों फिर आपको यहां पर तीसरी स्टेज मानिए, ये पहली ये दूसरी फिर तीसरी स्टेज में 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे दोस्तों। कितने गुना बच्चे लिए जाएंगे? 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे। When a candidate is qualified in first stage CBT and the shortlisted as OBC, SC, ST, EWS, PWBD, he or she will continue be considered as OBC, SC, ST, EWS, PD। पिछले वाले नोटिफिकेशन में क्या कहा था, पिछले 2019 के नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या कहा था कि सीबीटी 1 आपने जिस भी कैटेगरी से भरा हो, चाहे जनरल से भरा हो चाहे ईडब्ल्यूएस से भरा है तो ईडब्ल्यूएस माना जाएगा। जनरल से भर दिया और बाद में कह रहे हो कि सर अब तो हम ईडब्ल्यूएस में आने लगे, तो फिर यहां यह कहा गया था कि जिस लेवल से जिस कैटेगरी में फर्स्ट स्टेज सीबीटी फुलफिल करा है उसी को आधार मानते हुए आगे आपसे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे और आगे आपको ट्रांसफर भी, आगे आपको शॉर्टलिस्ट भी किया जाएगा। अब क्या करा है दोस्तों, अब ये कहा गया सारी चीजें सेम है। 20 गुना सेकंड स्टेज में कितने लेंगे, सेकंड स्टेज के अंदर लेंगे 20 गुना लेंगे, और थर्ड स्टेज के अंदर कितने लेंगे, 8 गुना लेंगे। और इसके अलावा इन्होंने ये जो कास्ट वाला जो था, जो कैंडिडेट जो अपने कास्ट स्ट्रक्चर से जो जिस भी कास्ट स्ट्रक्चर से भरता था उसके बारे में कुछ अमेंडमेंट करें। अब क्या अमेंडमेंट करें, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए दोस्तों। मुद्दे पे आओ भाई साहब। राकेश कुमार नहीं सुनना तो तू निकलना, तेरे को कौन बुलाया है? अबे परीक्षा देने हैं तो सारा समझ ले और आना चाहिए, फिर बाद में तेरे जैसे छोले भटूरे तलते हुए मिलते हैं। कह रहे गुरुजी क्या, फिर हम पूछते बेटा क्या हुआ, तू तो अच्छा था पढ़ने में। गुरुजी वो डॉक्यूमेंट है ना मैंने नाम ही गलत लिख दिया था, मेरे पापा का नाम मैंने गलत लिख दिया था। ऐसे गधे होते हैं ऐसे, फिर उन लोगों पर गुस्सा आता है, उन बच्चों पर गुस्सा आता है तेरे जैसों पर। राकेश कुमार जी ऐसे बच्चों पे फिर गधों की तरह, सर मैंने पापा का नाम, अरे पापा का नाम कौन गलत लिखता है? अपना नाम गलत तो चल ठीक है, अपना नाम तूने नशे में लिख दिया होगा, पिता का नाम गलत कौन लिखता है? क्योंकि तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। जब मास्टर बता रहा होता है तो सर मुद्दे पे आओ, सर अपने को हलवा दे दो, क्यों फालतू में हमें घी से मतलब नहीं है, हमें बाकी आटे से मतलब नहीं है, हमें हलवा दे दो डायरेक्ट खा लें, पास नहीं होगा ऐसे, ठीक है? चलो आ जाओ भाई, क्या बात कही है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाली बात थी। पहले क्या कहा था कि जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, ये देखो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, पिछली बार इन्होंने क्या मांगा था कि आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आपको एनेक्सर 3 में, और 2017-18 वित्त वर्ष के आधार पर आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? 2017-18 के आय प्रमाण पत्र के आधार पर आपको यहां पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन 31 मार्च 2019। नॉन कंप्लायंस ऑफ दीज टुपलेट्स, यदि इनको आप कंप्लाइन नहीं करते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस विल नॉट बी एंटरटेन्ड। पिछली बार क्या कहा था? ईडब्ल्यूएस यहां पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा, लेकिन इस बार आरआरबी ने बदला है। और राकेश जी अब देख लो, काम की बात है, यदि ईडब्ल्यूएस में आता है, नहीं आता है तो फिर तू जा अपने घर। हाँ ये देखो अब क्या बोला इन्होंने। अब ये कहा है कि एनेक्सर 3 39, ठीक है, सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन 2019। यहां क्या कहा था कि 31 मार्च 2019 लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले 2017-18 वित्त वर्ष के आय प्रमाण पत्र के आधार पर इन्होंने कहा था। लेकिन इस बार क्या कहा है? इस बार कहा है कि नोटिफिकेशन 2019 विल बी
आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन 2019 विल ऑल्सो बी एंटरटेन। मतलब नोटिस आने के बाद, नोटिफिकेशन 2019 का नोटिफिकेशन आने के बाद का EWS सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। उसमें भी कुछ चीजें बताइए कब तक होगा वो भी बताया इन्होंने। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस वो एंटरटेन नहीं करेंगे। और इफ फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर जनरल कैटेगरी विल बी कंसिडर्ड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी वैकेंसीज ओनली। इन्होंने कहा है यदि आप जनरल, यदि सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर देते हो, अनरिजर्व में आते हो, जनरल कैटेगरी में आते हो, तो आपको अनरिजर्व वैकेंसी ही दी जाएंगी, बाकियों में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये बड़ा मुद्दा आता है सभी वैकेंसीज में। सभी वैकेंसीज में क्या आता है कि जनरल वाली मतलब मान लीजिए 100 सीट है, अब 100 सीट की यहां फुलफिल हो जाती है, बाकी बच्चे उधर EWS की सीटें 50 है, EWS के बच्चे आए हैं 20 है, 30 बच गई, तो इधर से कुछ बच्चे ट्रांसफर कर दिए जाते थे। अब ये बोला जनरल वाले सीटों पे रहेंगे, EWS वाले EWS पे रहेंगे। तो एक ये महत्वपूर्ण सूचना, जो बड़ा बदलाव था वो ये सिंपल सी बात है। एक जो हलवा चाहिए था ना राकेश जी को, अरविंद कुमार जी को, वो हलवा ये है कि 2019 के बाद के EWS सर्टिफिकेट भी आपके वैलिड माने जाएंगे दोस्तों। ठीक है जी। और यदि ये नहीं होता तो देयर क्लेम फॉर रिजर्व स्टेटस EWS विल नॉट बी एंटरटेन। इन्होंने कह दिया यदि ये नॉन कंप्लायंस करते हो इससे, तो आपको EWS आपने भर दिया और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तब आपके पास EWS नहीं है, आप कह रहे हो अब मैं तो आता हूं, उसमें आप केस वेस लड़ोगे तो RRB आपको भगा देगा। ठीक है। एंड द कैंडिडेचर और एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट इफ फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर जनरल कैटेगरी विल बी कंसिडर अंडर जनरल वैकेंसीज ओनली। ये नोटिफिकेशन आया है, ये आपका नोटिस आया है रेलवे भर्ती बोर्ड का। अब गुरुजी इसके मायने क्या हैं? इसके मायने बच्चा सीधा सीधा सिंपल सी बात, इसके मायने ये हैं कि अब सरकार ज्यादा डिले नहीं कर रहेगी, क्योंकि उन्हें जितना डिले करना था ये बीच बीच में तो अब देखो होता क्या है कि बड़े रेस्टोरेंट में जाओ ना, जहां हम लोग ये कहते हैं कि सर्विस बहुत अच्छी है, वहां क्या होता है कि पहले पानी रख जाएंगे आप पे, आपने पानी पिया 1-2 मिनट देखा, फिर आपको थाली रख जाएंगे, थोड़ी देर बाद में कोई आएगा चम्मच रख के जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद में कोई आएगा वो कटोरिया रख के चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद में आएगा कोई नमक रख के चला जाएगा। इससे क्या होता है कि आपको लेट ना लगे। तो सेम रेलवे भर्ती बोर्ड कर रहा था बार बार में, हर 1 महीने में ये लो अब नोटिफिकेशन, ये नोटिस ले लो, ये नोटिस ले लो। अब लेकिन सारा क्लोजर हो चुका है। अब इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सूचना पहले दी थी, अब इन्होंने पुराने नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट कर दिए हैं। तो मायने ये है भाई, मायने समझ गए। अब सिंपल सी बात है, अब करना क्या है आपको? अब बेटा अब कोई आपके पास इलाज नहीं है पढ़ाई के अलावा, अब नहीं ज्यादा दूर भाग सकते। इतने दिनों से आप सरकार को दोष दे रहे थे, रेलवे को दोष दे पा रहे थे, और हम भी दे पा रहे थे कि रेलवे वैकेंसीज की फुलफिलमेंट नहीं करवा रहा। लेकिन भैया परीक्षा आ जाती है, परीक्षा आने वाली है, तो अब पढ़ने लग जाओ, चाहे GK GS हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, जिसकी भी आपको तैयारी जहां भी करनी हो वो आपको अब लगातार कर देनी चाहिए। और मान जाओगे बात तो अच्छा रहेगा, नहीं मानोगे तो अपना तो क्या जाएगा। सिंपल सी बात है। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, बता रहा हूं ये बात कि भाई साहब जहां भी जैसे भी पढ़ना हो पढ़ना कंटिन्यू कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। बाकी और कोई मसला होता है तो फिर मैं आपके सामने आ जाऊंगा, जल्दी से आपसे और बातें कर लूंगा। आपको कोई समस्या हो, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में लिख देना, नीचे कमेंट में, चैट में नहीं, कमेंट में नीचे लिख देना। बाकी जिन्होंने सेशन को शेयर नहीं करा हो सेशन को शेयर कर देना, लाइक बटन को आग लगा देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली किसी खबर के साथ, अगली किसी क्लास में, अगले किसी चैप्टर के साथ, अगले किसी टॉपिक में। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।